कि यहाँ पे लड़कियों को गलत लिहाज से टच किया जाता है। फिर मैंने अपने घर वालों को देखा कि मेरे घर वालों ने मुझे एक लड़का बनाकर घर बाहर भेजा है। अगर ये देखें भी तो ये शोबे से ऐसे लड़कों से तो नहीं ना चल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाया इंसान। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ नौजवान यंग पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे शोबा सहाफ़त से तल्लक़ रखने वाले नौजवान, लेफ़्ट साइड पे शोबे से तल्लक़ रखने वाली दोशीज़ा मौजूद हैं। हम उनका स्टांस लेते हैं कि इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो शोबेज़ इंडस्ट्री और हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो राय देने का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या क्या कबाहतें हैं और इन्हें हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम और जमहूर को रगड़ा लगाया जा रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इस हवाले से मेरी राय ये है ब्रदर कि इया का नाबुदू या इया का नस्तईन के बाद जब बच्चियां नचाई जाएंगी तो वो क्या इस्लामी ममालिक के लाया जाएगा? जिसे बार यूरोप से औरतों को जो है पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी कि मर्द के इक्वल खड़ी हो। औरत जो है मर्द के इक्वल खड़ी हो सकती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती, वो हमसे ज़्यादा मजबूत भी है, हो सकती है, लेकिन कई जगह पे वो बॉर्डर की रखवाली कर सकती है या वो तोप चला सकती है या कोई और मसला हो सकता है। अगर औरत आपकी दीनदार होगी तो नस्लों तक दीन जाएगा, और अगर आपका मर्द दीनदार होगा तो दरवाज़े की चौखट पे आपका दीन जाएगा। अच्छा मुहतरमा, मैं आपसे अब क्वेश्चन करूँगा। आप HB प्रोडक्शन कास्टिंग प्रोडक्शन को देख रही हैं, तो आपको तो दीनदार होना चाहिए, इधर से फतवा आया, क्या कहेंगे? जी, बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, बट आप वो बात को भी लिहाज से देखें ना। देखिए, अगर हम इस शोबे में आ रहे हैं तो हम अगर ये देखें भी तो ये शोबे से ऐसे लड़कों से तो नहीं ना चल रहा। लड़कियां भी ही इसमें हैं तो फिर चल रहा है ये सब कुछ। और अगर आप वो भी देखें तो कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो भी हैं वो इन मामलात में आ रहे हैं कि लड़कियों को ये कदम उठाना पड़ता है। पहले क्या कदम उठाना पड़ता है? वो गलत कदम उनको उठाना पड़ता है, फिर वो लड़कियां गलत कदम उठाती हैं, फिर वो कुछ आगे सोचते हैं, बट वो ये नहीं सोचती हमारी इज़्ज़त है, हम ये सोचें हम कुछ आगे जाएं, बट वो ये नहीं सोचते, बट वो सोचते हैं कोई भी लिहाज हो हम चले जाएं बस आगे। कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड से जुड़े हुए? मुझे इस फील्ड में 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में मुख्तलिफ तरह के लोगों से पाला पड़ा होगा, तो क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मुझे तो काफ़ी मुश्किलात, कभी तो मुझे ये आता था कि मैं सब कुछ छोड़ कर घर बैठ जाऊँ। फिर मैंने अगर सोचा कि मैं घर बैठ गई तो फिर क्या था जिसकी वजह से ऐसे ख्यालात ज़हन में आए? कि कुछ मुझे लोग ऐसे मिल गए थे जो कि वो उन हालात में मेरा तो यही माइंड किया कि मैं घर बैठ जाऊँ। फिर मैंने अपने घर वालों को देखा कि मेरे घर वालों ने मुझे एक लड़का बनाकर घर बाहर भेजा है, तो मैं क्यों ना फिर उनके बराबरी करूँ, मैं उनकी बराबरी करके आगे पहुँचूँ, मैं उनको बताऊँ कि मैं क्या हूँ। अच्छा, ये जो एक पिक्चर है, एक सीन है, वो कहती हैं कि मुझे घर वालों ने जब फील्ड में निकाल दिया एक लड़का बना के, तो मैंने फिर अपने आप में ठानी कि मुझे तो इस लड़के का मुकाबला करना है। इस अप्रोच का हम किस तरह से खात्मा कर सकते हैं ताकि मेल फीमेल को जो है आप कह लें कि उसकी जो स्पेस है वो दे, और फीमेल के ज़हन में भी ये अप्रोच पैदा ना हो, ताकि ये जो हम कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए, एक हम बैलेंस क्रिएट कर सकें। बैलेंस आप क्रिएट करना, दो गाड़ी के जो पहिए हैं उनके बीच में राड भी होता है, ठीक है? टेढ़ा हुआ है ना इस वक्त? राड टेढ़ा भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि औरत जब घर से मर्द बन के निकलती है, क्यों निकलती है? ये नहीं से पूछते हैं, कभी सोचा? वो इसलिए निकलती है क्योंकि उसको 100 मजबूरी होती है अपने घर की। दूसरी, अगर कोई लड़की को शौक़ नहीं होता बाहर निकलने का, उसको सबसे पहले अपने घर की मजबूरी मारती है। तीसरी बात, अगर वो शादीशुदा है तो उसको शौहर ही मारता है। पहली बात ये है, अगर उसका शौहर अच्छा हो तो उसको क्यों जॉब करवाए, उसको घर के हालात उसके अच्छे हों तो वो क्यों निकले बाहर। यानी आपका इस बात पे यकीन है कि औरत और मर्द की जो ज़िम्मेदारियाँ, उसकी जो जिसामत है, उसके हिसाब से हमारे इस्लाम ने उसे दे दी हैं। अब मसला है कि उसके जो मसाइल हैं वो उसे मजबूर करते हैं। आपकी बात से मुझे ये लगा। अच्छा सॉरी सर, आप बात कर रहे थे, मैं आपकी बात कर रही। बात ये है कि औरत किसी न किसी मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलती। ठीक है। अगर हम उस औरत को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो लानत है फिर।
हमारे ऊपर। यानी कि वो अगर हम किसी ओनर की सीट पे बैठे हैं, हम सैलरी से पहले उसे कहेंगे कि हमारा बिस्तर गर्म कर, तो हमारे ऊपर लानत है। जब वो हमारा जमता बचता टैक्स देगा, ठीक है, 2000 रुपये, फिर उसके बाद वो करप्शन करेगा क्या लैक्टोजिन के दूध के ऊपर, फिर वो जब 6 साल 7 साल का होगा तो गालियाँ निकालना शुरू हो जाएगा। ये तरबियत नहीं है। तरबियत वो लड़की करती है जिसके साथ मर्द बिस्तर गर्म करता है, चाहे वो आपकी बीवी की सूरत में हो, चाहे वो तो वाइफ की सूरत में हो, चाहे वो किसी और की सूरत में हो। ये फितरत इंसान को सिखाती है। जब तक हमारा माहौल ठीक नहीं होगा तब तक फितरत कैसे बदल सकती है। अच्छा, आपको 1.5 साल हो गया, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, मेजर आपको मसला क्या फील्ड में नज़र आया? इसमें सबसे ज़्यादा ये मसला मुझे आया दरपेश कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों को यूज़ किया। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियों को गलत लिहाज से टच किया जाता है। उनको बताया जाता है कि ये काम हो रहे, लड़की तो जान सकती है। देखिए, लड़की के अंदर एक ऐसी अट्रैक्टिव है कि उसको इशारा भी किया जाए तो उसको पता चल जाता है। तो लड़कियां आजकल कुछ भी नहीं कर रही हैं, फिर उनको कह दिया जाता है ये लड़की गलत है, बिल्कुल गलत है, ये है वो है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां सिर्फ हालात की वजह से ऐसा करती हैं। वो अपने आप को, उनके शौक ऐसे होते हैं कि वो घर से भाग जाती हैं कुछ लड़कियां अपने शौक पूरे करने के लिए। बराए मेहरबानी ऐसा मत करें। अपने शौक पूरे करने तो अपनी फैमिलीज के साथ बह कर, उनके साथ बात करके कि मुझे ये शौक पूरा करना है, शोहर के पास जाके करें। अपने शौक पूरे करने 4 दीवारी के अंदर पूरे करें, ऐसे गलत हाथों में ना आए। तो आपके जहन में कोई ऐसी पिक्चर, बेशक नाम ना लें, कोई जिसके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया हो, वो गलत यूज हुई? मैं किसी का नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि मुझे करना चाह रहा था कोई बंदा, जो कि मैंने उस बंदे से हाथ उठा लिया, मुझे बेहतरीन लगा। अब वो चाहे मुझे कहीं भी जुमला, ताकि जरा इनकी साइकी का तो नाज़रीन को देखने मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा आपको बहुत एक्टिव करे, समझेगा कि भाई मैं अब बंदा बहुत सही हूँ। उसके बाद फिर वो अपने आप को बहुत समझाएगा कि मैं भाई तुम्हारे अलावा किसी लड़के की तरफ नहीं करूँगा। ये अपने आप को प्रूव इट करके फिर लड़कियों को कहेगा तुम ये करो, तुम वो करो, मेरी खातिर तुम ये ऐसा करो। फिर उसके बाद उसको स्क्रीन पे लाएगा, शो ऑफ करवाएगा कि मैं तुम्हारा काम भी कर रहा हूँ, मेरा भी तुम करो। और अगर लड़की समझो अगर उसका भी काम कर दे तो फिर वो लड़की नहीं रही। वो इससे बेस्ट है कि वो अपना काम छोड़ दे। आप उसके साथ कहाँ तक चली थी? मैं उसके, जब तक मेरा काम हो रहा था उसको लगता था कि मैं मतलबी हूँ, मैं मतलबी नहीं थी। मुझे तो काम के साथ मतलब था, मुझे उसके साथ तो नहीं था। मेरी तरफ से वो सिर्फ बॉस थे मेरे, या वो मेरे सिर्फ सर थे, इसके अलावा मेरे कुछ नहीं थे। अच्छा, तो इस हवाले से इस सोच का खात्मा कैसे मुमकिन है? इसका खात्मा ये है कि सबसे पहले हम मर्द भी अपने आप को सही करें। लड़की को तो आपने बता दिया ना कि वो गलत हाथों में ना यूज हो, अब मर्द का बताना है। यही कहूँगी कि मर्द अगर काम करना चाह रहे तो सबसे पहले अपनी नीयत को सही करें। वो अगर हर लड़की को एक ही जगह पर सोचेगा कि वो बाजार से भी खरीद सकता है, आप सोच सकते हैं हर लड़का यही बात करेगा कि हम 300-400 में बाजार से खरीद सकते हैं, तो आप देखें ये भी तो लड़की को ही गलत किया जा रहा है ना। लड़की क्यों बाजार में जा रही है? पैसों की खातिर जा रही है ना, तो इसीलिए। नाज़रीन, ये एक ऐसा तलख अलमिया है, इसकी तरफ इशारा भी किया गया कि जो असल मसला है वो है टोकदा। ओ बाबे बुल्ले होरां ने जेड़ा शेर आख्या, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां ये बुल्ले आ टोक। नाज़रीन, ये आप सल्लल्लाहु की एक अहादीस का मफ़हूम भी है जिसमें ये कहा गया है कि जो मुफलसी है इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज में ये जो मर्द पे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है माशी सिस्टम को तश्कील देना, इस पर आज के नौजवान को गौर व फिक्र करना पड़ेगा, ताकि ये बुराई एक आप कह लें जुज़ है। जब तक हम अपने माशरे से इस भूख और बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं करेंगे, साले माशी सिस्टम नहीं तश्कील देंगे, तब तक ये लड़कियां इस्तेमाल होती रहेंगी। तब तक मर्द औरत लड़की के नाम से पता नहीं क्या क्या दिन हम मनाते रहेंगे, कभी मज़दूर डे, कभी वोमेन डे, कभी लेबर डे, क्या कुछ होता रहेगा। ये तमाशा इस कौम के साथ होता रहेगा। इसका वाहद सलूशन ये है कि यहाँ के जो माशी सिस्टम है उसे सही बुनियादों पर तश्कील दिया जाए, ताकि माशरे का जो रुख है वो सही तरफ मुतय्यन किया जा सके। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को देखते रहिए। नवाए इंसान अल्लाह ने के बाद।